मॉर्निंग वन एंड ऑल। इंग्लिश सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 116 जिसका टाइटल है ट्रू लव या लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये सोनेट लेकर आया हूँ। आपको जैसे कि आप जानते हो कि सोनेट क्या होती है। सोनेट एक 14 लाइन की 14 लाइन्स की एक छोटी सी पोयम होती है। ये दो तरह की होती है, पेट्रार्कियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को आप इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें से 126 इसके फ्रेंड को अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है और 28 डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। ये सभी 1609 में पब्लिश हुए और लगभग 1590 के आसपास इनको कंपोज किया गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमने बेसिक जानकारी हमने ले ली है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, 126 उसने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो कि उसका एक फ्रेंड था उसको डेडिकेटेड किए और 28 एक डार्क लेडी को डेडिकेट किए। सभी के सभी 1609 में पब्लिश हुए थे और लगभग 1590 में इन्होंने इनको लिखा था, कंपोज किया था। तो चलिए ट्रू लव स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप पाएंगे कि इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, ये सोनेट आपको कंप्लीटली समझ में आ जाने वाली है। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, या हम इसको कह सकते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट नंबर 116। तो ऑब्वियसली किसको डेडिकेट होगी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments, love is not love, which alters when it alteration found or bends with the remover to remove। देखिए राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी बी। कह रहा है कि लेट मी नॉट टू एडमिट, आप इसको ऐसे पढ़ो, लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स क्या होते हैं? इम्पेडिमेंट्स होते हैं ऑब्स्टेकल्स, रुकावट। कह रहा कि लेट मी नॉट टू एडमिट ऑब्स्टेकल मीन्स आई डोंट लाइक टू एक्सेप्ट एडमिट एनी ऑब्स्टेकल। कहां पर? इन द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज मीन्स यूनियन। तो पोएट कहना चाह रहा है कि आई डोंट एडमिट एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल इन द यूनियन ऑफ ट्रू लव, ट्रू माइंड्स। तो वो कोई भी रुकावट पसंद नहीं करता किसमें? इन द यूनियन ऑफ ट्रू माइंड्स। लव इज नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं है। कौन सा? विच ऑल्टर्स, जो बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाउंड, यानी कि जब कभी सामने बदलाव का मौका हो, आपके सामने एक नया ऑप्शन हो, अगर वो प्रेम बदल जाए तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप, कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और उसके सामने एक और ऑप्शन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? अल्टरेशन। तो अगर वो अपने पहले प्रेम को छोड़कर दूसरे के पास जाता है तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और यदि वो प्रेम झुक जाए, क्या हो जाए? बैंड हो जाए, झुक जाए, या फिर हटाने वालों से हट जाए, मतलब रिमूवर टू रिमूव, किसी भी प्रकार के दबाव में यदि वो प्रेम आ जाए और वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। द पोएट से दैट he doesn't like any type of obstacle in the union of true love. He said that the love which alters, which
changes if the option is there that love is not true love. True love cannot bend with any situation. It is determined, it is firm. तो वो क्या कहता है कि जो ट्रू लव होता है वो क्या है, फर्म है, पूर्ण रूप से फर्म है। वो ना ही अल्ट्रेशन से बदलता और ना ही किसी रिमूवर के रिमूव करने से बदलता। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। कह रहे तो फिक्स्ड मार्क है, बिल्कुल फिक्स मतलब फर्म, पूर्ण रूप से फिक्स है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्टिंग बार्क हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। देखिए यहां पर वो सच्चे प्रेम की तुलना वो किससे कर रहा है, फिक्स्ड मार्क। क्या है फिक्स्ड मार्क भाई, फिक्स्ड मार्क होता है पोलस्टार। कहां पर चमकता है, हमेशा नॉर्थ में चमकता है। तो यहां पर ही इज मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन ट्रू लव एंड पोलस्टार। ही सेड दैट जस्ट लाइक द पोलस्टार, ट्रू लव इज फिक्स्ड, ट्रू लव इज फर्म। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट क्या होता है, समुद्री तूफान, एंड इज नेवर शेकन। कह रहा है कि यदि समुद्री तूफान भी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, वो अपने स्थान से नहीं हटता, पोलस्टार की तरह। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बॉर्क, वॉन्डरिंग भटके हुए, मतलब ऐसा जहाज जिसने अपना रास्ता भटक गए हो, वो जहाज जो अपना रास्ता भटक गया हो। तो कह रहा है कि ये तो उन लोगों के लिए कि स्टार है, पोलस्टार का काम करता है, जो अपना रास्ता भटक गए हैं। यानी कि जैसे यदि समुद्र में किसी तूफान में कोई व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है, तो पोलस्टार को देख करके वो सही दिशा और सही रास्ता चुन लेता है। ठीक उसी प्रकार से सच्चा प्रेम जो है वो अडिग है, फर्म है, फिक्स्ड है। हुज वर्थ इज अननोन, कह रहा है कि उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं कितनी है। मतलब वी कैन नॉट मेजर द वर्थ ऑफ पोलस्टार, वी कैन नॉट मेजर द वर्थ ऑफ ट्रू लव। हम सच्चे प्रेम की वैल्यू नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, जबकि हिज हाइट भी टेकन, लेकिन उसकी हाइट को हम नाप सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये पृथ्वी है और ये पोलस्टार है, तो इसके बीच की डिस्टेंस या हाइट कितनी है तो बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेल द वैल्यू ऑफ पोलस्टार। और यहां पर जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो रहेगी सी डी सी डी। लव्स नॉट टाइम्स फूल, वेरी फेमस लाइन, बहुत ज्यादा फेमस लाइन है। कह रहा कि प्रेम समय के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, प्रेम को समय मूर्ख नहीं बना सकता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, जो रोजी लिप्स है या ब्यूटीफुल चिक्स है, विद इन इज बैंडिंग सिकल कंपास कम। टाइम को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है और वो कह रहा कि उसकी बैंडिंग शिकल, एक दरांती आपने देखी होगी ऐसे मुड़ी हुई होती है जिससे कि लोग चारा वगैरह काटते हैं। तो कह रहा है कि वो इस ब्यूटीफुल लिप्स और रोजी लिप्स और ब्यूटीफुल चिक्स इसके सिकल में आ सकते हैं, मतलब इस कंपास में आ सकते हैं, उनको समय की दरांती काट सकती है। या ये कह सकते हो आप कि ब्यूटीफुल लिप्स और ब्यूटीफुल चिक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, समय उनको नहीं छोड़ता। लव अल्टर्स नॉट विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कह रहा है कि जो प्रेम होता है, सच्चा प्रेम जो होता है, वो नहीं बदलता, ट्रू लव नहीं बदलता विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, मतलब घंटों में या हफ्तों में नहीं बदलता। यानी कि जो प्रेम घंटों में या हफ्तों में बदल जाए वो क्या होगा, क्या वो ट्रू लव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रू लव तो नहीं बदलता। कह रहा है बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। क्रिश्चियनिटी में ये डूम्स डे की बात कही गई है, तो कह रहा है कि
सच्चा प्रेम क्या होता है, वो होता है जो डूम्स डे तक साथ रहे, डूम्स डे तक साथ निभाए, उसको हम कहेंगे सच्चा प्रेम। तो इन दिस स्टैंजा द पोएट से दैट टाइम कैन नॉट बी मेड फूल, या लव कैन नॉट बी मेड फूल बाय द टाइम। दो यद्यपि जो रोजी लिप्स है, ब्यूटीफुल चीक्स है, दे विल फेड विद द पासेस ऑफ टाइम, टाइम विल डिकेज देम, टाइम विल डिके देम। Love, if true love does not alter with the passes of time, within brief hours and weeks. Rather, true love is permanent even to the doomsday. कह रहे doomsday तक true love क्या है, परमानेंट है। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा कि if this be error and upon me proved, I never write nor no man ever loved। कह रहा जो कुछ मैंने लिखा है, अगर इसमें क्या है, गलती है, जो कुछ मैंने लिखा अगर इसमें गलती है और कोई ये प्रूव कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कभी भी नहीं लिखा, और ना ही किसी व्यक्ति ने किसी से सच्चा प्रेम किया है। इट मीन्स कवि ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ मैंने लिखा है ट्रू लव के बारे में, दैट इज ट्रू, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग। और यदि कोई प्रूव कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है और ना ही आज तक किसी ने सच्चा प्रेम किया है। तो यहां पर राइमिंग स्कीम क्या है, जी जी, इधर ई एफ ई एफ। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, एक्चुअली इस सोनेट में जो पोएट है विलियम शेक्सपियर, वो ट्रू लव की टाइम से कंपेयर करता है, ट्रू लव का पोलिस्टार से कंपेयर करता है। वो कहता है कि ट्रू लव तो पोलिस्टार के समान है, टाइम जो है वो टाइम सच्चे प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता। सच्चा प्रेम परिवर्तित नहीं होता, वो हटाने से नहीं हटता, वो फर्म है, डिटरमाइंड है, वो फिक्स है पोलिस्टार की तरह, और वो घंटों में या हफ्तों में नहीं बदलता, बल्कि डूम्स डे तक साथ निभाता है। और जो कुछ भी कवि ने लिखा है वो कह रहा है कि यदि ये गलत है और कोई इसको प्रूव कर दे तो इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मुझे उम्मीद है कि ये सोनेट आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई कमी नज़र आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आगे आने वाली जो वीडियोस हैं मेरी, मैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच।